हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल अजय स्टडी में। तो आज ये कुछ एक क्वेश्चन था, ठीक है। केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन का है, ये विलियन लेसन का। तो ये क्वेश्चन ये था कि 20% जली विलियन जली के आई का घनत्व 1.202 ग्राम पर मोल हो तो के आई विलियन की मोलरता और मोल अंश की गणना कीजिए, ठीक है। तो आज इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम मोलरता के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम मोलरता निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद मोलरता, उसके बाद मोल अंश निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम मोलरता देख लेते हैं। मोलरता मोलरता बराबर देखिए होता है विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान होता है, विलायक का द्रव्यमान ये होता है केजी में, ठीक है। अब देखिए समझिए बात को, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, विलय के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है। विलय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या स्मॉल n होता है, बराबर होता है भार बटा अणु भार, ठीक है। अब देखिए भार को हम लिखते हैं W से और अणु भार को लिखते हैं हम M से, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ क्या क्या दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले दे रखा है विलय का भार। अब भार कहाँ दे रखा है, देखिए यहाँ पे दे रखा है 20%, ठीक है। तो यानी 20 ग्राम दे रखा है भार, किसका भार, विलय का भार, ठीक है। तो अब हम निकाल लेते हैं विलायक का भार, विलायक का भार, ठीक है। विलायक का भार देखिए जितना भी विलियन बनता है 100% का बनता है, इसलिए हम क्या करेंगे 100 में से क्या करेंगे 20 को माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 80, ठीक है। अब देखिए विलायक यहाँ पे क्या है, तो जलीय विलयन कह रहा है, तो जलीय विलयन का मतलब है कि विलायक जो है वो क्या है, जल, क्या है, जल। यानी जल का भार हमारा कितना निकल गया 80 ग्राम, ठीक है। अब विलयन का, चलिए इसको आगे देखेंगे, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे, ठीक है। अब हमें पता चल गया विलय का भार। अब इसका अणु भार निकालना है, देखिए के आई जो है, के आई यानी पोटेशियम आयोडाइड का जो द्रव्यमान होता है, ये दोनों यानी पोटेशियम और आयोडाइड का जो द्रव्यमान होता है 166 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम n की वैल्यू, इस n की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो n किसके लिए निकाल रहे हैं, के आई के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो n के आई बराबर होगा, यानी भार क्या दे रखा है। अब देखिए ये किसके लिए, विलय के लिए, भाई विलायक के लिए मत सोचिएगा कि ये विलायक के लिए, ये किसके लिए, विलय के लिए। तो विलय का भार है, ये किसका भार है, विलय का भार। तो विलय का भार कितना है, विलय का भार ये है, यानी 20 ग्राम, ठीक है, बट्टा। अब के आई का जो अणु भार है, इसका अणु भार के आई का यहाँ पर लिख लीजिए अणु भार के आई का अणु भार कितना है 166 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये लगभग कितना आ जाएगा, ये लगभग आ जाएगा 0.1205, ठीक है। इसका कैलकुलेशन भाग करिएगा, इतना आ जाएगा, इस यानी कि 166 में 20 से भाग करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे इसका निकल गया एन के आई का, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, अब सॉरी इसमें इस फार्मूले में रख देते हैं, ठीक है। तो अब समझिए यहाँ पे विलय की मोलों की संख्या में निकल गया के आई क्या, यानी विलय क्या है के आई है, के आई के मोलों की संख्या इतना निकल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मोललता बराबर विलय की मोलों की संख्या इतना निकला है 0.125 बटे,
ठीक है, बटे। अब यहाँ पे देखा विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान क्या, देखिए भाई यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान निकालिए गया, विलायक का द्रव्यमान कितना है 80। ठीक है, अब देखो ये किस में भाई, देखो ग्राम में, ये किस में है, ग्राम में, ये ग्राम में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, यानी ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर एक काम करिए इसको भाग कर दीजिए, यानी कि बटे में 1000 से हम भाग कर देते हैं। ठीक है, जब 1000 से भाग करोगे आप तो ये जीरो से ये जीरो कटेगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 0.125 बटा 8/100 दे रखा है। ठीक है, इसका भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.125 बाई, ठीक है 0.0080। ठीक है, ये आ जाएगा। अब जब इसका हम भाग करेंगे तो ये कितना आएगा, समथिंग में आएगा आपका 1.506। ठीक है, यानी मूलतः हमारा क्या आ जाएगा, मूलतः हमारा आ जाएगा इतना। ठीक है, अब मैं ये मूलतः निकाल लिया गया। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे मूलतः तो निकल गया। ठीक है, जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, मैं वहाँ से वहाँ उस टॉपिक को फिर से समझा दूंगा। ठीक है, अब हमें मोलरता निकल गई। अब दूसरा क्या है, मोलरता। ठीक है, दूसरा क्या है, मोलरता। अब समझिए यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ पे निकालते हैं मोलरता। ठीक है, मोलरता, मोलरता बराबर देखिए क्या होता है, देखिए सेम प्रोसेस वही होता है, विलायक की जगह पे विलय हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटा, विलय की मोलों की संख्या बटा विलयन, विलयन का आयतन। ठीक है, ये किस में होता है, लीटर में होता है। ठीक है, अब समझिए मोलरता बराबर विलय की मोलों की संख्या हमने निकाल रखा था। ठीक है, कितना, विलय की मोलों की संख्या निकाल रखा था हमने 80। ठीक है, विलय की मोलों की संख्या हमने निकाल रखा था 80। ठीक है, क्योंकि की विलय की मोलों की संख्या n की आई हमने पहले निकाल रखा था, कितना था 80 ग्राम था। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए विलयन का आयतन, विलयन का आयतन हमें नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि विलायक का द्रव्यमान हमें पता था। ठीक है, विलायक का द्रव्यमान कितना था 80 था। ठीक है, अब विलयन का आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे समझिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि घनत्व, ये जो है दे रखा है कितना, घनत्व 1.202 दे रखा है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्वेश्चन होता है घनत्व, इसको हम लिखते हैं रो से बराबर, ये होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान इसको m से लिखते हैं। ठीक है, बटा आयतन, आयतन। ठीक है, इसको हम लिखते हैं v से। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू m/v। हमें देखिए निकालना क्या है, आयतन निकालना है। ठीक है, तो आयतन को हम इधर करते हैं तो v बराबर हो जाएगा m/रो। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखो विलय का भार दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है, सॉरी विलय का भार नहीं है, सॉरी द्रव्यमान, वेट, सॉरी गलती हो गई, वेट को W से लिखते हैं। ठीक है, यानी द्रव्यमान को हम W से लिखते हैं, किसे, W से लिखते हैं। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे, अब विलयन का आयतन। ठीक है, विलयन का आयतन कितना होगा, अभी मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, जो विलयन होता है, विलयन जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, विलय प्लस विलायक, विलायक से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब देखिए विलय कितना था, समझिए भाई यहाँ पे, यहाँ ये पीछे क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, विलय का भार यानी विलय कितना था 80 ग्राम और विलायक कितना था, सॉरी विलय कितना था 20 ग्राम और विलायक कितना था 80 ग्राम। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं 20 + 80 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 100, यानी विलयन जो बनेगा, विलयन जो होगा 100 ग्राम
ग्राम का, यानी 100 ml का होगा। ठीक है, किसका होगा? 100 ml का होगा। ठीक, अब समझिए यहाँ पे, तो ये भी आयतन हम निकालने के लिए द्रव्यमान कितना दे रखा है भाई? द्रव्यमान दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है 100 बटा, ठीक है, आयतन, आयतनिक घनत्व कितना दे रखा है? घनत्व दे रखा है 1.202। समझिए यहाँ पे ये दे रखा है ना घनत्व, यहाँ पे घनत्व दे रखा है, ठीक है, 1.202। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? 202। ठीक, अब इसका जब हम डिवाइड करेंगे, जब इसका भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? लगभग समथिंग में आ जाएगा ये 83.19 ml। ठीक है, कितना आएगा? ml। अगर मैं इसको लीटर में चेंज करता हूँ तो ये आ जाएगा 0.08332 लीटर। ठीक है, ये लीटर में। देखो लीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1000 से भाग कर देंगे। किससे? 1000 से भाग कर देंगे। 1000 भाग करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब हम विलयन का आयतन में निकाल लिए, यानी कि ये क्या है? विलयन का आयतन भी। ठीक है, विलयन का आयतन ये है। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, यानी मोलरता। मोलरता निकालने के लिए क्या करना है? विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, मोलरता बराबर विलय की मोलों की संख्या हमने निकाल लिया। कितना आया है? अगर लीटर में देखा जाए तो इतना आया है। ठीक है, और ml में देखा जाए तो इतना आया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? मोलरता बराबर ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे निकाला गया है विलय की मोलों की संख्या। विलय की मोलों की संख्या ये निकाला गया। ठीक है, विलय के मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? विलय की मोलों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना निकाला गया? 0.1205 0.1205 बटा विलयन का आयतन कितना निकाला गया? लीटर में रखिए, ये निकाला गया है 0.0832 यानी लीटर में। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे, हम भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1.44 मोल। ठीक है, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, मोल आयतन का। अब देखिए मोल अंश, मोल थर्ड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट क्या है? मोल अंश। मोल अंश बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या बटा विलय की मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, इसको हम लिखते हैं काई, इसको बोलते हैं एक्स जैसा बनाया जाता है, काई बोलते हैं। किसके लिए निकाला जा रहा है? के आई के लिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ये कह रहा है ना, तो के आई विलयन की मोलरता मोलंश निकालना है। तो ठीक है, सफिक्स में हम क्या करते हैं? के आई लिख देते हैं। ठीक है, और इसको हम लिख देते हैं एन के आई, यानी विलय की मोलों की संख्या बटा विलय की मोलों की संख्या एन के आई प्लस विलायक के मोलों की संख्या एन। ठीक है, अब विलायक देखिए यहाँ पे क्या है? जल है, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं? वाटर। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए कि ये क्या कह रहा है। तो हमें सबसे पहले विलायक के मोलों की संख्या निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि विलायक के मोलों की संख्या हमें पता नहीं है, तो विलायक के मोलों की संख्या बराबर हम क्या करते हैं? देखो, विलायक के मोलों की संख्या एन क्या है? डब्ल्यू है। विलायक क्या है? डब्ल्यू, यानी कि वाटर है। ठीक है, इज इक्वल टू ठीक है, विलायक का भार कितना देखा? देखो यहाँ पे निकाला गया बाबू। ठीक है, यहाँ पे विलायक का भार कितना निकाला गया? 80 ग्राम निकाला गया। ठीक है, विलायक का भार 80 ग्राम निकाला गया, तो 80 बटा, ठीक है, अब H2O का जो अणु भार होता है, यानी H2O का जो अणु भार होता है वो 18 होता है। ठीक है, देखिए कैसे, हाइड्रोजन का 1 होता है इंटू कितने हाइड्रोजन? 2 है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? तो देखो 2 में 1 से गुणा करें 2 हो जाएगा, 16 2 कितना हो जाएगा? 18। तो ये कितना आ जाएगा? 18, यानी इसका अणु भार जो होगा वो कितना आ जाएगा? 18। अब इसका जब भाग करेंगे तो कितना आएगा?
इसका जब हम भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 4.444 मोल। ठीक है, कितना आ जाएगा? अब देखिए ये तो किसका आ गया? वाटर का। वाटर के मोलों की संख्या यानी कि जल के मोलों की संख्या, यानी जल क्या है? विलायक है यहाँ पे। ठीक है, तो विलायक के मोलों की संख्या अब यहाँ पे निकाल सकते हैं एक्स के आई बराबर। ठीक है, ये कितना निकाला गया? अब यहाँ पे देखिए ये निकाला गया, ये विलय के मोलों की संख्या है, तो विलय के मोलों की संख्या ये निकाला गया है। क्या निकाला गया है? ये विलय की मोलों की संख्या कितने का? 0.1205 0.1205 बटा ये भी क्या है? विलय के मोलों की संख्या है, तो ये भी हो जाएगा 0.1205 प्लस, अब देखिए विलायक के मोलों की संख्या ये निकाला गया वाटर। वाटर जो है विलायक के मोलों की संख्या है। ठीक है, विलायक का मतलब ये होता है कि जिसमें जिस चीज़ को घोल दिया जाए, यानी जिसके अंदर वो घुल जाए। ठीक है, तो जल की मात्रा देखिए इसके अंदर क्या घुल रहा है? क्या है? पोटेशियम आयोडाइड घुल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे वाटर यानी कि जल के मोलों की संख्या कितना निकाला गया है? 4.444। ठीक है, बराबर, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.1205 बटा, इसको जब जो इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इसको जब जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 456 यानी 4.4564। ठीक है, इतना आ जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये समथिंग में आएगा कितना? एक्स के आई जो होगा वो कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका, जब इसको यानी कि इसका डिवाइड इससे करेंगे तो इसका डिवाइड इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.0264। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो मोल प्रवाह जो होता है ना, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए इसको यूनिटलेस बोला जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसका कोई यूनिट नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आ गया था? 1.44 मोल आया था, मोलरता। ठीक है, तो ये इतना आया था। ठीक है, तो इसको मोल से लिखा गया। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे मोलरता कितना है? मोललता कितना है? मोललता कितना आया है? मोललता जो आया है आपका 1.506। ठीक है, मोल पर केजी। ठीक है, और देखो अब मोलरता कितना आया है? मोलरता आया है आपका, मोलरता आया है 1.44 मोल पर लीटर होता है इसका। ठीक है, और मोल अंश कितना आया है? मोल अंश जो आया है आपका वो कितना आया? मोल अंश जो आया है आपका ये आया है 0.0264। ठीक है, ये यानी ये क्वेश्चन का आंसर इतना आ गया। ठीक है, मोलरता इतना आया, मोलरता इतना आया, मोल अंश इतना आया। ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर से कोशिश करेंगे समझाने का। ठीक है, वैसे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से समझाया हूँ। ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए आपको। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।